अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 24 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, चार चीज़ें पैगंबरों की सुन्नतों में से हैं: हया का होना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। और अब सुर्खियां। गवर्नर एस.ए. नज़ीर के खुतबे से एपी असेंबली के इजलास का आगाज। गरीबों की मियार जिंदगी को बुलंद करने के इकदामात का दावा। 8 फरवरी तक एपी असेंबली का बजट इजलास जारी रहेगा। 7 को अबूरी बजट, बीएसी इजलास में फैसला। दिल्ली में मेहरौली समेत दीगर मसाजिद की शहादत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। इमरान प्रतापगढ़ी ने तारीखी विरसे की हिफाजत का किया मुतालबा। चंपाई सोरेन ने एतमाद का वोट जीत लिया। कबायली लीडर को हुकूमत करने से रोकना बीजेपी का मकसद, हेमंत सोरेन की तकरीर। और अब तफसील। दिल्ली में मस्जिदों की शहादत की राज्यसभा में शदीद मजम्मत की गई। कांग्रेस के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने दिल्ली में तारीखी मस्जिदों और कब्रस्तानों को मिसमार करने पर शदीद एहतजाज किया और वजीर आजम मोदी पर दोगली पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। यूजीसी की जानिब से यूनिवर्सिटियों में एससी, एसटी और ओबीसी की खाली जायदादों को डी रिजर्व करने की वायएसआर कांग्रेस ने मुखालिफत की है। राज्यसभा में विजय साई रेड्डी ने मांग की कि एससी, एसटी और ओबीसी की जायदादों को उनके लिए रिजर्व रखा जाए। विजय साई रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की और 2029 तक कांग्रेस मुक्त भारत हो जाने की पेशकयासी की। De-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBCs, OBC candidates in higher educational institutions and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a the unconstitutional steps. The sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted efforts should be made. Thank you very much, sir.
चंपाई सोरेन ने झारखंड असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। इसी दौरान मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हेमंत सोरेन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी उन्हें कबायली होने की वजह से निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि एक कबायली लीडर 5 साल तक हुकूमत करे। हेमंत सोरेन ईडी तहवील से असेंबली में वोट देने के लिए आए थे। नए तरीके से जुड़ा है। 31 तारीख रात को देश में पहली बार गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ। नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। एपी असेंबली इजलास का आज आगाज हुआ। गवर्नर ने शुरुआत में असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपने खुतबे में कहा कि उनकी हुकूमत कमजोर और पसमानदा तबकात की तरक्की और फलाही के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद करने के लिए जगन बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नवरत्न स्कीमात के जरिए अवाम की जिंदगियों में रोशनी आ गई है। गवर्नर ने अपने खुतबे में जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात तरक्याती इकदाम का जिक्र करते हुए सताइश की। गवर्नर ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जगन हुकूमत के नवरत्न स्कीमात से आंध्र प्रदेश में गुर्बत में काफी हद तक कमी हुई है। Immediately launched Navaratnalu, which focuses on social, economic, and educational empowerment of targeted groups. The results of the efforts of my government are conspicuous in all outcomes. The Niti Aayog, in their recent discussion paper jointly published with the UNDP and Oxford Policy and Human Development Initiative on multi-dimensional poverty, has projected a steep decline in the poverty headcount ratio in Andhra Pradesh from 4.19% in 2022-23 from 11.77% in 2015-16. गवर्नर एस.ए. नजीर ने आंध्र प्रदेश में तालीम के फरोग, तालीमी इस्लाहात और तालीमी इनकलाब से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात का जिक्र किया। गवर्नर ने आला तालीम की मुफ्त फराहमी और जगनन्ना विद्या देवीना के तहत तलबा की माली मदद का जिक्र किया और तालीमी स्कीम पर खर्च होने वाली रकम की तफसीलात बताई। My government is giving utmost importance to higher education. Andhra Pradesh is the only state in the country to take complete responsibility for providing higher education to 100% of its eligible students free of cost without any financial burdens on their families. The government has initiated path-breaking reforms to transform the youth of the state into an enlightened and employable global citizens ready to tackle future global challenges. My government revised the curriculum by including 4 years honors degree along with job-oriented modules and 30% skill development courses to increase the employability of the students. With a view to ensure that higher education is accessible even to children of disadvantaged sections, my government is reimbursing total fees under Jagananna Vidya Divena. Under the scheme, amount is transferred directly on a quarterly basis into the student and mother's accounts whose children pursue ITI, polytechnic, degree, engineering, medicine, B pharmacy and other courses. So far, rupees 11,901 crores have been reimbursed to 26.98 lakh beneficiaries. हुकूमत की जानिब से शोबे सेहत व तिब्बी तालीम में किए गए इक़दामात पर गवर्नर ने रोशनी डाली। Maternal health care, child health care and family health care services are ensured through 10,132 Dr. YSR village health clinics, 1,142 primary health centers, 177 community health centers, 53 area hospitals, 9 district hospitals, 3 specialty hospitals, and 3 civil dispensaries under ABVVP
11 teaching hospitals, and 15 specialty hospitals under medical education. Apart from these, 542 UPHCs are facilitating health access to the urban population of the state. Through the Nadu Nedu program, government is revamping the existing health infrastructure and putting in place a robust decentralized public healthcare infrastructure for strengthening primary, secondary, and tertiary healthcare infrastructure in the state. Besides strengthening the existing 11 medical colleges in the state, the government has embarked on construction of 17 new medical colleges with nursing colleges, 5 multi-speciality hospitals in tribal areas. We have recently inaugurated super speciality hospital, cancer hospital, and Institute of Mental Health at Kadapa and Kidney Research Center at Palasa. गवर्नर के खुतबे के बाद बीएसी इजलास का इनेकाद किया गया। बीएसी इजलास में असेंबली के बजट इजलास को 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में अबूरी बजट 7 फरवरी को पेश होगा, जबकि गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर भी बहस होगी। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एलेंदू में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब एलेंदू बल्दी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। कांग्रेस और टीआरएस के कायदीन में टकराव हुआ। बीआरएस काउंसिलर्स के अगवा एपिसोड से दोनों ग्रुपों में तसादुम शुरू हुआ। पुलिस ने मुदाखलत करके हालात को काबू में कर लिया। बाद में इजलास दोबारा शुरू हुआ, मगर इसमें दरकार कोरम की तादाद न होने के सबब तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। ईडी की नोटिसों को चैलेंज करते हुए बीआरएस एमएलसी कविता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल किया। केस की अगली समाअत 16 फरवरी मुकर्रर की है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को वाकिफ करवाया है कि ईडी की जानिब से नोटिसों की इजराई के बावजूद कविता ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हो रही है। शराब स्कैम केस में ईडी की जानिब से जारी करदा समन को मनसूख करने के लिए कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। कपिल सिब्बल कविता के वकील हैं। आंध्र प्रदेश में आईटी पार्क्स कायम किए गए हैं और उन आईटी पार्क से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। जर्द सहाफत आईटी पार्क्स के ताल्लुक से झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। ये वजाहत आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने की है। గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి కొడుకు పనిచేశాడు. సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఐటీ పరిశ్రమలన్నీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఐటీ పరిశ్రమలన్నీ అప్పట్లో ఎంతమంది ఉద్యోగాలు అవకాశాలు వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి అనేటువంటి దానికి ఆయన చర్చకు సిద్ధమేమో అడగండి. ఆయన పనికి మాలినటువంటి కొన్ని టిష్యూ పేపర్ లాంటి పత్రికలను పట్టుకొని వచ్చి వాటి మీద రోతరాతలన్నీ రాసుకొని వచ్చి ఏది పడితే అది ప్రజలకు చెప్పి మభ్యపెట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం మానుకుంటే మంచిది. పనికిరానటువంటి రాతలు, ఇష్టం వచ్చినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ రాసి అలా వాస్తవంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఐటీకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే విశాఖపట్నం కానీ, తిరుపతి కానీ, లేదా అనంతపూర్ కానీ, లేదా విజయవాడ కానీ ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా కొత్త కొత్త ఐటీ పార్కులు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి మనకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నింటిని కూడా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి ఒక పక్క ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది, ఆ రకంగా అడుగులేస్తూ ఉంది. కానీ దీనికి తీసుకొని వచ్చి లేదు పడితే అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనది ఏదైతే పార్టీ సమావేశాలు, సభలు పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం అవుతూ ఉన్నాయి, ఏదో రకంగా డీవియేట్ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నారనేటువంటిది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. घर घर फराही स्कीमात पहुंचाने का सहरा वजीर आला वाएस जगन को ही जाता है। समाजी इंसाफ व असर कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन हो सका है। नेल्लूर सिटी के पार्टी कोऑर्डिनेटर खलील ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के एक आम कारकुन हैं और वजीर आला जगन उनके साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि जगन की वजह से ही वो नेल्लूर सिटी के निशिस्त पर जीत हासिल करेंगे। రాష్ట్రంలోనే మన జిల్లాకి ఇంతవరకు ఒక ముస్లిం అభ్యర్థిని ఒక మేయర్ చేయడం జగన్మోహన్ రెడ్డి మన సీఎం గారితో సాధ్యమైంది. మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో అప్పుడు మేయర్ అయ్యారు ఒక ఆయన దురదృష్టం పార్టీ వదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఈ పోయిన ఎలక్షన్లో నాకు ఒక డిప్యూటీ మేయర్గా, మైనార్టీకి ముస్లింలకి ఒక డిప్యూటీ మేయర్గా ఇచ్చారు. అది కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి సహకారంతో, అనిల్ అన్న సహకారంతో ఈరోజు డిప్యూటీ మేయర్గా ఉన్నా. ఈరోజు అనూహ్యంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు నరసరావుపేట ఎంపీగా అక్కడ పార్టీ
ఈ ఆదేశాల మేరకు అక్కడ పోవడం, నాకు ఇక్కడ దేవుడి దయ వల్ల మన జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం గారు నాకు ఇక్కడ సమన్వయకర్తగా నిర్మించడం, అది కూడా మన ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఇది రావడం చాలా సంతోషకరం. మన మైనార్టీలోనే ఒక చరిత్రలాగా నిలబడిపోతుంది. దేవుడి దయ వల్ల మనకి పార్టీకి ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన పథకాలే ఈరోజు నవరత్నాల ద్వారా చేసిన పథకాలు మనకు, ఆ పథకాల ద్వారా మేము ఇంటింటి గడప గడప దొక్కాము. మన ఎమ్మెల్యే గారు 2 సార్లు బీసీ అభ్యర్థి అయిన 2 సార్లు ఎలాగ గెలిచారు, ప్రతి ఒక్కరూ బిత్తరపోయేలా గెలిచారు. ఈరోజు కూడా సంతోషంగా ఆయన సహకారంతో ఇక్కడ ఉండే నేతలందరినీ కలుపుకొని పోయి తప్పకుండా మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తానని करनूल में तेलुगुदेशम व दीगर अपोजिशन पार्टियों के कारकुन और मुकामी सतह के कायदीन की कसीर तादाद ने वायएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर करनूल के एमएलए हफीज खान ने सबका पार्टी में इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि करनूल की तरक्की और फलाह के लिए वजीर आला जगन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के रामगढ़ में जारी है। कांग्रेस कायदीन और कारकुन इस यात्रा में पुरजोश अंदाज में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो गिरिजनों के हक के साथ हैं। उन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस ने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर मुल्क में सबके साथ इंसाफ होना है तो तबकावारी असास पर मर्दमशुमारी करवाना लाजमी है। AIDUF के एमएलए रफीकुल इस्लाम ने राहुल गांधी की यात्रा पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को यात्रा करने के बजाय कांग्रेस पार्टी में जारी इख्तलाफात खत्म करने और इंडिया इत्तेहाद को मुत्तहिद करने पर जोर दिया। देखिए, सामने इलेक्शन है, सिर्फ 2-2.5 महीना रह गया है। कांग्रेस के अंदर बहुत उनके ग्रुपिज्म है और हर स्टेट में उनके अलग अलग मसाइल हैं। वो सबको छोड़ के राहुल गांधी सिर्फ ये रास्ते रास्ते चल के उनके हाथ से कांग्रेस के लीडर सब निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के उनके बड़े बड़े कांग्रेसी नेता वो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। आसाम के कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज और बड़े बड़े इनके डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के नेता वो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। कई स्टेट में जाके उनके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और राहुल गांधी रास्ते पे फिर रहे। नीतीश कुमार उनसे निकल गए, जो कांग्रेस के साथ एक साथ मिल के वो गठबंधन की बात करते थे, अब वो हाथ से निकल के बीजेपी के गोद में बैठ गए। ममता बनर्जी से बात थी, अब ममता बनर्जी भी कांग्रेस पे हमला कर रही हैं, कांग्रेस भी ममता बनर्जी पे हमला कर रही है। ये सब चीज़ इश्यूज़ को सुलझाए बगैर राहुल गांधी खामखाई जो यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मेरे समझ में उनको चाहिए कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ बैठ के उनके जो अंदरूनी झगड़े हैं उसको ख़त्म करें, फिर दूसरे पार्टीज के साथ अच्छा मतलब संपर्क बनाए, सेक्रीफाइस करे, कांग्रेस चीट छोड़े और जो रीजनल पार्टीज है उनको रेस्पेक्ट दे के इलेक्शन लड़े, उससे फायदा होगा। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले शुभमन गिल ने फॉर्म में वापसी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ने से उन्हें हौसला मिला था। सर, जब भी फील्डिंग करने जाते हैं तो कोशिश तो ये रहती है कि जितने ज़्यादा टीम के लिए अपनी एफर्ट दे सकते हैं। तो कल काफ़ी अच्छा दिन था मेरे लिए, बहुत सारी कैचेज़ आई मेरे पास और बहुत सारी अच्छी कैचेज़ थी। वो कॉन्फिडेंस बैटिंग करने जाती है तो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट रहता है। आप देखते हो कि गेम में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, वो सब आप असेस करने की ट्राई करते हो। Just taking one ball at a time and obviously there was a lot happening in around the crease. A couple of wickets fell early and then me and Shreyas, we had a good partnership. I was just thinking about I'll take one ball at a time and if the ball is there to be hit, we'll hit it. Otherwise, we'll try to rotate the strike. Like I said, I think it was very important and very satisfying for me to be able to score runs at number 3, and it felt pretty good, especially in the situation given when we lost Yashasvi and Rohit Bhai, who have been batting
really good and giving us really good starts at the top of the order. And I think it was important for us to get the big lead and to be able to get as many runs as possible. हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 106 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंग्लैंड ने हैदराबाद में पहला टेस्ट जीता था, जबकि हिंदुस्तान ने आज विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। बुमराह को मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। जायसवाल ने पहली इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई थी, जबकि गिल ने दूसरी इनिंग में सेंचुरी बनाई। कश्मीर में जारी बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। शदीद बर्फबारी से सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गया, जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ्त ठप होकर रह गई है। सड़कों पर बिछी हुई बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर एसए नजीर के खुतबे से एपी असेंबली के इजलास का आगाज, गरीबों की मियारी जिंदगी को बुलंद करने के इक़दाम का दावा। 8 फरवरी तक एपी असेंबली का बजट इजलास जारी रहेगा। 7 को अबूरी बजट बीएसी इजलास में फैसला। दिल्ली में मेहरौली समेत दीगर मसाजिद की शहादत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। इमरान प्रतापगढ़ी ने तारीखी विरसे की हिफाजत का किया मुतालबा। चंपाई सूर्य ने एतमाद का वोट जीत लिया। कबायली लीडर को हुकूमत करने से रोकना बीजेपी का मकसद, हेमंत सोरेन की तकरीर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।